धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। 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 जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो बाबा से ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जी मेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद जी के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद जी के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे गायन को गुआला भयो। जय कन्हैया लाल की। हाँ गायन को गुआला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो।
बधाई हो। बधाई हो, इतनी रूखी बधाई ना ले में हम जोर की चाहिए, बधाई हो। बधाई हो, अब उन्हें कमजोर ने और जोर की दो, बधाई हो। हाँ, अब ने लगी है कि भैया भरतपुर पे ब्रज को असर है। राजस्थान वाले तो रूखी बधाई दें, हमारे ब्रज में तो गीली गीली घी की बधाई मिले हैं? लेकिन भैया देखो एक बात कहें, हमारे ब्रज पर जब मुगलन ने आक्रमण कियो तो हमारे ठाकुरन की रक्षा के काज राजस्थान ही आगे आयो। यही मारे हमारे कई ठाकुर तो राजस्थान में ही विराजमान हैं। और आप हमारे वृंदावन के मंदिरन की प्रणाली का देखो, ऐसे ही लगेगा मानो जैसे राजस्थान के जैसे ही प्रणाली का है। प्राचीन काल में ये सब भैया राजस्थान आदि सब एक ही तो हते, कोई अलग थोड़े ही हैं। तो ऐसे महाराज सोचो, आज इतने वर्षों बाद हम आप सब लोग उत्सव का 1% भी नहीं मनाते, तो सोचो जब ठाकुर जी प्रकट हुए होंगे तब उत्सव कैसा रहा होगा। नंद बाबा का ठाकुर जी मिलेंगे तो बंधुओं 2-3 चीजें होंगी हमारे साथ। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे तो 2-3 स्थितियां हमारी बनेंगी। उनमें पहली स्थिति का नाम क्या है? देहाभिमान की शून्यता। व्यक्ति को अपने तन की सुध नहीं रहेगी ठाकुर जी जीवन में जब आ जाएंगे। अभी आप अपने केस संवार रहे हो, भूख लगती है तो भोजन पा रहे हो, नींद आती है तो सो जाते हो। अभी हम में देह का अभिमान है, अभी साज सज्जा हम लोग करते हैं, इसका मतलब देह में अभी अभिमान है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देह अभिमान नहीं रहेगा, सुध नहीं रहेगी हमारी। दूसरी स्थिति, आप कुछ भी रख नहीं पाओगे, सब लुटाओगे। जो मिलेगा उसको लुटाओगे, जो हाथ पड़ेगा वही दे दोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कुछ भी संग्रह करने की स्थिति नहीं रह जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो मन होगा मैं क्या दे दूं, मैं क्या न्योछावर कर दूं। ये संग्रह की स्थिति जो हमारी होती है ना, ये भी रखो, ये भी रखो, इसको छुपाओ, ये उधरो, ये होना चाहिए, ये स्थिति सांसारिक स्थिति है। ठाकुर जी जब जीवन में आते तब मन ऐसा उदार मना, जैसे नंद बाबा की स्थिति देखो। नंद बाबा के यहां ढाणी को गयो और ढाणी को जाकर के ब्रजभाषा को एक पद है, ब्रजभाषा में बोले, मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुनायो। ढाणी को गयो और ढाणी को जाकर के बोले, हे नंद बाबा, ब्रजवासीन की तपस्या से, गौ माता की कृपा से, सब संत ब्राह्मणन के आशीर्वाद से आपके घर लाला भयो है। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के 80 साल में पहली बार तोकू कछु मांगवे को अवसर मिलो, मांग भैया, कहा चाहिए तोकू। और ढाणी के का स्वभाव है, यजमान के घर बालक हो, यजमान के घर मंगल कार्य हो तो पूरे घर के लोगों के लिए मांग के जाता है। आजकल तो नहीं होते ढाणी के, प्राचीन काल में कभी रहे होंगे। ढाणी को आकर के बोलो, बाबा आपके घर लाला भयो है, 80 साल से हमारा परिवार प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब हमारे यजमान के यहाँ बधाई होंगी। आज जाके लाला भयो है तो आज हम पीछे ना हटेंगे, खूब मांगेंगे। नंद बाबा बोले, तू मांग तो सही, कहा चाहिए तो को। अच्छा ब्रजभाषा समझ रहे हो ना सबरे? हमें कोई विलायत थोड़ी है, भरतपुर ही तो है, यहूं सबरे ब्रजभाषा ही बोले। तेरे तात कहो समुझाए राय सो जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही, भैया नंद बाबा को खूब आशीर्वाद दियो और लाला हेवे की प्रसन्नता में 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी हैं। नंद बाबा बोले, भैया ये गोकुल है, यहाँ भैंस भैंस ना हुए करें, यहाँ तो सब गैया ही गैया हैं। लेकिन तेरे भैया को भैंस चाहिए तो हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा देंगे। और बताओ और क्या चाहिए?
बोले बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो मझलो भैया बोलो, तापा छे आछे समझायो तिनके जेठे भैया, वाके का जे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े भैया को 200 भैंस और मिजले भैया को 700 गैया। नंद बाबा बोले हाँ जे तो हम दे देंगे भैया, सुभग 700 गैया निश्चित देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? देखो 200 भैंस और 700 को गिनती करते जाइयो। आप जितना यहां ढाणी का बोल रहा है उसी का हिसाब लगा लेंगे ना तो करोड़ों में बैठेगा। और नंद बाबा एक व्यक्ति को इतना दे रहे हैं तो सोचो लाखों ब्रजवासियों को कितना दिया हो। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आप अपनी आत्मा के अलावा बाकी सब दान कर दोगे, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। सब मन करेगा कि ये भी दो वो भी दो, कुछ चाहिए ही नहीं, जो मिले सो ही दे दो। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, उनका स्वभाव पता क्या है? वो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो वस्तु उनके पास है वो उनकी, सूर्यास्त से पहले पहले सब दे देते, रात्रि में कुछ नहीं है उनके पास। और एक से एक सेठ ऐसे मैंने देखे। ये दान मना मन तब होता है जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं। पहली स्थिति तन की सुध नहीं रहेगी, दूसरी स्थिति दान मना हो जाएंगे। नंद बाबा बोले और बताओ और क्या चाहिए? बोले मैं अपने दोनों भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरे 2 बेटा हो रहे हैं। नंद बाबा बोले जल्दी बता, तेरे बेटा हमारे बेटा, उनको कहा चाहिए? आहा, मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके का दे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो लाला बड़ो प्रिय है मेरो, और ऐसी वाके साथी हैं सबरे। वाने कही कि भैया हमारे यजमान के घर लाला भयो है, हम पूरे नगर में जा जा करके बधाई बांटेंगे, लेकिन पैदल ना जाएंगे। हमारे काज नंद बाबा से बधाई में हाथी लेके आओ, वह हाथी पे अपने सब सखान के संग बैठूंगो और फिर सब जगह बधाई बांट के आऊंगो। एक हाथी लेके आओ। नंद बाबा बोले मुनीम जी लिखते जाओ जो जो बता रहा हो, एक हाथी की व्यवस्था करो। और बता, ये तभी तो गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, वही सब है। बड़े बेटा की बात मान ली तो मेरो छोटो बेटा आ गयो। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। भैंस आ गई, गैया आ गई, हाथी आ गए, घोड़ा आ गए हैं। नंद बाबा बोले देंगे, और बताओ और क्या चाहिए? बड़े बेटा को अभी भी ब्याह हुए है। और नंद बाबा अच्छा बहू भी घर आ गई? बोले हाँ। बोले बहू ने भी कछु मांगो है? अरे बाकी तो पहली बता, बहू है क्या चाहिए? बेटा बधू लाज तजमो सो, चलत आए भाई ठाड़ी, घूंघट मुख दे बोली। कहा बोली? नख सिख सो गहनों सब ले हूं, तीहर से ती चोली। मेरी बहू आई आकर के मुझसे बोली ससुर जी पिताजी, मेरो जब से ब्याह भयो तब से मैंने सुनी हमारे यजमान नंद बाबा, लेकिन नंद बाबा से यहाँ से आज तक कछु आयो नहीं हमारे काज। आज लाला भयो है तो लाला के मैं दर्शन करवे जाऊंगी। मैंने की चल बहू मेरे संग चल। बोली ऐसे ना जाऊंगी, पूरा श्रृंगार करके जाऊंगी, और वो श्रृंगार भी बधाई में आवेगो वही को पहन के जाऊंगी। तो ये हमारे पैर के नख से लेके सिक तक जितना श्रृंगार है सब नंद बाबा भेजेंगे, तब वाकू पहन के जाऊंगे। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले हमें तो अभी बहुत वर्ष है लाला के ब्याह देखवे में, लेकिन तेरी बहू को देखवे हम जरूर आवेंगे। और भैया जैसे हम कन्हैया की बहू को सामग्री देंगे ना, वैसे ही तेरी बहू के काजे भिजवाएंगे। और बताओ और क्या चाहिए? नंद बाबा का हृदय देखेंगे ना बंधुओं, नेत्र सजल हो जाएंगे आपके। बोले मैं बहू की बात जैसी मानन लगो, इतने में ही मेरी बेटी आ गई, वाको भी भयाना भयो है। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए वही ठाड़ी। और वाने कहा मांगो?
सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा को मेरी तरफ से लाला की बधाई दे के आई हूं, और मैं भी जाऊंगी लाला को दर्शन करवे। भाभी तो सज धज के जाएगी, लेकिन मैं तो सोने की पालकी में जाऊंगी, और पालकी भी 4 कहार उठाएंगे। तो पालकी लेके आई हूं नंद बाबा से बधाई में। नंद बाबा बोले, अरे मुनीम जी, एक पालकी तैयार करवाओ, 4 कहार बुलाओ, हमारे ढांडी के की बेटी आवेगी लाला को आशीर्वाद देवे। आहा, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दी। तभी तो ब्रजवासी गा रहे थे, जब नंद बाबा दान कर रहे थे तब ब्रजवासी गाए, बोले हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। बेटी की बात में जैसे ही मान के आन लगो, इतने में ही मेरी एक मैया है बिना दांत की। नंद बाबा बोले, अरे एक बात बता, तेरी उम्र कितनी? बोले, बाबा मैं आपकी उम्र को हूं 80 वर्ष को, मेरे बड़े भैया 100 वर्ष के। तेरी अम्मा? बोले वो 200 वर्ष की है गई। वो अभी तक बैठी है? बोले हाँ बैठी है। वानू कछु मांगो है। भैया द्वापर में उम्र बड़ी हो है ना लोगन की। माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मैं सबकी बात मान के आन लगो नंद बाबा, इतने में मेरी बूढ़ी मैया आके बोली, सुन मेरी बात मान। बोले कहा, 80 साल से प्रतीक्षा कर रहे हम लोग, तब जाके नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी ना मांगे भीख। इतनो दान लेके आइयो लाला कि फिर जीवन में कभी कोई के आगे हाथ नहीं पसारने पड़े। हमारो घर कैसे चलेगो? इन दानंते ही तो चले। नंद बाबा से इतनो दान मांग के आइयो कि फिर कहीं जानो ना पड़े। नंद बाबा के नेत्र सजल हो, ढाणी के को हृदय से लगाया, बोले देंगे भैया, कोई कमी ना छोड़ेंगे। इतने में यशोदा मैया पीछे से आ गई। बोले मैं बहुत देर से सुन रही हूं, बड़े बेटा ने जय मांगो, छोटे बेटा ने जय मांगो, मैया ये कह रही है, बेटी ये कह रही है, लेकिन असली मांग तो तेने अभी बताई नहीं। ढाणी को बोलो कहा? बोले तेरी पत्नी ने कहा मांगो है? बेटा ने बता दियो, बड़े भैया को बता दियो, मैया को, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। ढाणी को बोलो वो मत पूछो। नहीं नहीं, वो तो को बताना ही पड़ेगा। आहा, ढाणी के की पत्नी ने क्या मांगा? ढाणी का कहता है, मैं सबकी बात मान के नंद बाबा जैसे ही आगे बढ़न लगो, तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मेरी घरवाली आ गई और मुझसे बोली, कोई 200 भैंस मांग रहो, कोई 700 गैया, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई पालकी, तो कोई कह रहा हो इतना मांग के आई हो कि हमारे भंडार भरे रहे। अरे भैया नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, कोई लक्ष्मी ने खदान ना खोद दी है कि लूट लाओ उन्हें। तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। भैया नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, उनको कहीं हमारी बात भार नहीं लगे, इसलिए नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। इतनो मत मांग के आइयो। नंद बाबा यदि 1 रुपया भी देना तो आपको सिर से लगा के आइयो, लेकिन हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा कहीं ये नहीं सोचे भिखारी आ गए इतनो मांग रहे हैं। जैसे ही ढाणी की पत्नी सजल, मनोरथ कीने हो सुनो सुनो सुनो। सब और कहाँ ढाणी नाम गाया तो आप नहीं रहेगी। सजना सवर्ण खाना पीना
ये होगा। और तीसरा कारण होगा जीवन में किसी भी श्रेष्ठ क्रिया को करने में अपना यश हो ऐसी भावना नहीं होगी, सदैव छुपने का मन होगा। हम कुछ भी करें, भाव ये रहेगा कि हमारा नाम ना बोला जाए, हमको श्रेय ना दिया जाए। ये श्रेय देने की स्थिति खत्म हो जाएगी, श्रेय लेने की स्थिति खत्म हो जाएगी। कृष्ण जीवन में आएंगे। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। आहा, यशोदा के भाग्य की गणना आज देवता भी कह रहे हैं, जय हो यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य की कोई बखान ना कर सके तुम्हारे भाग्य के लिए। अष्ट सखा तो कहते हैं, नी के राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, यह धन धर्म ही ते पायो। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, वेदहु पार न पायो, मैया नारायण घर आयो। साक्षात नारायण मैया के यहां पुत्र बन करके पधारे। ठाकुर जी का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात मामा कंस ने प्रथम उपहार भेजा ठाकुर जी के लिए, गुड़िया भेजी खेलने के लिए, नाम है पूतना। मामा ने अपने भांजे के लिए भेजी है। पूतना भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही है। दर्शन काय करवे जा रही, मारवे जा रही है भगवान ने, लेकिन अपना रूप बदल के जा रही है। महाराज कंस से बोला कि महाराज 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मार दूंगी, और उन्हीं के बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोले, तुम्हारा इतना भयावह रूप है, कौन घुसने देगा अपने घर में? तो पूतना ने मंत्र शक्तियों से और अपनी अविद्या से उसने अपना रूप बदल लिया, और रूप बदल करके जाने लगे। पूतना है तो कुरूपणी, पूतना है तो असुंदरी, पूतना है तो राक्षसी, लेकिन बनकर के जा रही है परम सुंदरी देवी। यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। हम हैं तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेषी, लेकिन ठाकुर जी के सामने ऐसे बन के जाते हैं कि हम तो बड़ा भक्त कोई ना है भैया। ठाकुर जी कहें पूतना बन के आयो दारी के तो देखूंगा और नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख कैसे भी जाओ, पूतना बन के मत जाओ। देखो अभी हमारा भाव आप किसी भी रूप में श्रृंगार पर मत लीजिएगा। ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय नहीं है ऐसा नहीं। आपके भीतर जो अवगुण हैं, जिन अवगुणों को आप सबसे छुपाते हो, ठाकुर जी के सामने उनको छुपाओ मत। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, भैया वैद्य के सामने बीमारी छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी। वैद्य के सामने, डॉक्टर के सामने तो बीमारी का उजागर करो। और लोग तो ऐसे होते हैं, बीमारी है एक लेकिन बताएंगे 4, ज्यादा बताते हैं ताकि डॉक्टर इसकी भी दवाई दे दो, इसकी भी दे दो, ये कर दो, ये ठीक है जा हमारो। लेकिन वैद्य के सामने संकोच करोगे और अपनी बीमारियां छुपाओगे तो फिर इलाज कैसे होगा? बिहारी जी, बांके बिहारी जी, ये भैया वैद्य हैं, इनके सामने तो अपने अवगुण प्रस्तुत करो। हे नाथ, आप सब जानते हैं मेरे अंदर एक अवगुण है, मैं ऐसा हूं, मुझे क्रोध बहुत आता है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति मेरी ईर्ष्या है, मेरे भाई के प्रति मेरा द्वेष है, उसके प्रति मेरी ऐसी भावना। ये ठाकुर जी से जाके कहो, उसको छुपाओ नहीं। परंतु पूतना अपने आप को छुपा करके जा रही है। गोकुल में ना जाने कितने बालकों की हत्या करते हुए पूतना जैसी गोकुल पहुंची, पूतना ने जैसे ही प्रथम चरण रखा है गोकुल के अंदर,
पूतना के आते ही, चरण रखते ही सब ब्रजवासी धीरे धीरे उसकी ओर मोहित होने लगे, उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उसकी गजगामनी चाल, उसके नूपुरों की ध्वनि, उसके नैनों की मटकाहट, उसके मोती जैसे दांत, उससे उसके अंग से निकलने वाली सुगंधी सब दिखावटी है, लेकिन सबके चित्त को अपनी ओर खींच रही है। इसीलिए पूतना अविद्या है। जो एक बार देखता है पूतना को, उसी को देखता रह जाता है, भूल जाता है कि हमें उत्सव मनाना है। कोई बालक दही और हल्दी के महाराज निकाल निकाल करके मटका में से एक दूसरे पर फेंक रहे थे, लेकिन जैसे ही निकाला पूतना पर दृष्टि पड़ी। मारना तो चाहते थे, लेकिन पूतना के रूप यौवन को देख करके वो बालक भी उस पर मोहित हो गए। अरे कितनी सुंदर, देखो तो। दो चार बालक तो अपने मैया के पास गए, बोले मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, कर लूंगा मैं ब्याह, लेकिन जाते कहूंगा बातें करा। मैया बोली कौन ते करेगा, देख वो आ रही का, बातें करा दे। वर्णन और जैसे निश्चित सुंदर कभी तो विचार भी उस पर क्यों यही मेरे आप कर जाओ, के तो ऐसे करना। महाराज जी भी जानते होंगे, जो उनकी बात से आप दास जी महाराज, उनको फ्लाइट बाबा बोलते हैं, वो फ्लाइट में ही घूमते रहते हैं। यहां से अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में होटल में जाएंगे, होटल में जाकर के लघु शंका करके दोबारा फ्लाइट पकड़ के भारत आ जाएंगे, और भारत आएंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और दोबारा एयरपोर्ट में घुस के दूसरे। उनका नियम है प्रत्येक दिन एक फ्लाइट उनको लेनी ही लेनी। नहीं है। और उनसे आप पूछो महाराज जी आप फ्लाइट में क्यों घूमते हो, बोले आकाश की परियों को देखने जाता हूं। बात ऐसी करेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, उनके रूप को कोई पहचान नहीं पा रहा। ऐसे एक नहीं अनेक संत हैं हमारे वृंदावन में। श्री सुदामा कुटीर वृंदावन में, वहां पर एक बात बहुत बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, और उस धर्म सभा के अध्यक्ष हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव परम पूजनीय आत्मस्मरणीय श्री रामानंद गुरु जी, उनको बनाया गया। महाराज उसमें दक्षिण से, अपने स्वरूप से, अपनी वस्त्र से, अपने स्वभाव से पता नहीं चलने देते कि हम भक्त हैं, हम ज्ञानी हैं। ये वास्तविक लक्षण है वैष्णव का। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा अपनी बुद्धि की पराकाष्ठाएं मत दिखाओ, ज्यादा अपने गुण प्रकट मत करो, नहीं तो फंसोगे। अगर संसार में अपना सुख चाहते हो तो जितना हो सके ज्ञानी होते हुए भी, योग्य होते हुए भी ऐसा दिखाओ हमें तो आता ही नहीं है। लेकिन इसको आप कहीं वहां मत यूज कर लेना कि कोई काम बहुत जरूरी है और आप आलस के चक्कर में दिखाओ कि हम पे तो आता नहीं, ऐसा नहीं।
जहां दिख रहा हो कि भाई संसारिक काम है, इससे हमारा भजन छूटेगा, ठाकुर जी का दर्शन छूटेगा, तो ऐसी जगह मूर्ख बन जाओ। ये स्वरूप होना चाहिए वैष्णव का। तो भक्त जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वो अपने गुणों को छुपाते हैं, अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित नहीं करते। पूतना रूप बदल करके गई, जैसे ही पहुंची यशोदा मैया प्रभावित हो गई, और थोड़ी देर बात करने पर कुछ गोपियां आ गई, आकर के यशोदा मैया को बाहर ले जाने लगी। तो यशोदा मैया बोली, लाला अकेलो कैसे रहेगो, रोवेगो? पूतना बोली, मुझे दे जाओ। और यशोदा मैया ने लाला को पूतना को दे दिया। रूप और वस्त्र, इन पर हमारा विश्वास सहज हो जाता है, और यहीं हम मात खा जाते हैं। जो व्यक्ति रूप और वस्त्र पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता, अच्छा रूप है, अच्छे वस्त्र हैं, समझ लेना कि वो आप कहीं पूतना पर विश्वास तो नहीं कर रहे हो। स्वभाव जानो, परखो पहले। हमारे ठाकुर जी अनंत सुंदरी बनकर के आई पूतना। भागवत में आगे वर्णन आएगा कि पूतना ने जैसे ही गोद में लिया, भगवान ने अपने नेत्रों पर हाथ और रख लिया। देखना तो दूर की बात, हाथ और रख ली कि कहीं से आंख यदि थोड़ी खुल भी जाए तो भी नहीं दिखे ये निगोरी हमको। और कहां अत्यंत कुरूपणी, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, उसको ठाकुर जी अपने समीप बुलाते हैं, गले में गलवैयां डालते हैं, मुख थोड़ी पर हाथ लगा करके उसको अति सुंदरी बना देते हैं। तो ये बात तो कन्फर्म है कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए सुंदर स्वरूप का होना जरूरी नहीं है। रूप का सौंदर्य ठाकुर जी को लुभाए ऐसा जरूरी नहीं है। पूतना ने जैसे ही गोद में लिया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना राक्षसी का। भगवान के इतने समीप जाने के बाद भी, भगवान को गोद में लेने के बाद भी उसको वो सौभाग्य नहीं मिला कि वो भगवान के नेत्रों से दिख सके। ठाकुर जी ने नहीं देखा उसको। कई बार बंधुओं, इतने समीप के सौभाग्य हम लोगों को भी मिलते हैं, ठाकुर जी के बहुत समीप अब पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं हम पूतना बन करके जाएंगे तो ठाकुर जी हमको देखेंगे नहीं, नेत्र बंद कर लेंगे अपने। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, और ना देखने के 2 कारण। पहला कारण, पूतना जैसी है वैसी बनकर के नहीं आई, रूप बदल के आई है अपना। उसका स्वभाव राक्षस का है, लेकिन बनकर के आई है परम लक्ष्मी। नहीं, भले ही दीनता में सही ठाकुर जी के सामने जाके अपने स्वभाव का वर्णन करो। अगर आप में क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसका वर्णन करो ठाकुर जी के आगे, तभी तो ठाकुर जी चिकित्सा करेंगे। लेकिन पूतना तो अपने अवगुणों को छुपा करके आई है, ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा, पहला कारण। और दूसरा कारण, पूतना को भगवान ने नहीं देखा, क्यों? क्योंकि भैया मेरे ब्रजवासी सब आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मेरे लिए भजन कीर्तन कर रहे हैं, इन लोगों का पुण्य बढ़ रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पूरा ब्रजमंडल गा रहा है, और ये पूतना आकर के सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मेरे भजन से उनको दूर कर रही है, मेरे उत्सव से उनको आकृष्ट कर रही है। जो व्यक्ति वैष्णवों को, भक्तों को ठाकुर जी के भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता है, ठाकुर जी उसको निहारते नहीं है। इसलिए कथा के बीच में कोई भी विघ्न जैसा आ रहा होता है, या कोई भी संत महापुरुषों के अलावा यदि कोई भी आए जाए और आप लोगों का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित होता है, तो मैं तुरंत टोकता हूं कि नहीं, इधर देखो, सब लोग इधर उधर मत देखो। क्यों? पूतना को मत देखो। अब भैया जो भी बीच में उठे बैठे, ये याद रख लेना कि फिर वो कौन है। सब उसको देखेंगे तो फिर वो कौन है?
भगवत भक्ति, भगवत मिलन, भगवत कथा, भगवत श्रवण, भगवत संकीर्तन में यदि कोई वाधक बनता है, वैष्णवों को भगवत भक्ति से अपनी ओर आकृष्ट करता है, तो वही पूतना है। माफ कीजिए, ठाकुर जी के भक्तों को भक्ति से विमुख करे जो, ठाकुर जी के भाव से विमुख करे जो, वो कितना भी समीप चला जाए ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं। वो ठाकुर जी को देख ले। और मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था, हम ठाकुर जी को देखें ये योग्यता है ही नहीं, ये विशेषता है ही नहीं। हम बिहारी जी के आगे ऐसे बन के जाएं कि बिहारी जी हमको देखें, बिहारी जी की दृष्टि हजारों में से हम पर पड़े। गोविंद देव जी जाओ जयपुर में, हजारों लोग एक साथ प्रांगण में खड़े होते हैं, और ये बड़े बड़े नेत्र गोविंद देव जी के। लेकिन जब श्री गोविंद देव जी खड़े होकर के निहारते, क्या गोविंद देव जी सबको देखते हैं ना? वास्तव में उन हजारों में गोविंद देव जी की दृष्टि 10 पांचों पे ही पड़ती होगी, जो विशेष रूप से गोविंद देव जी के होने आए हैं, जिनके गुण, जिनके लक्षण ऐसे हैं कि गोविंद देव जी उनको निहारे हैं। इसलिए भैया, ठाकुर जी के दर्शन हमको मिलें, ये विशेषता नहीं होनी चाहिए। हम अपनी योग्यता ऐसी बनाएं कि ठाकुर जी हमको देख लें, उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, बस। पूतना का दुर्भाग्य है, इतने समीप जाकर के भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। कहीं हम पूतना बनकर के तो नहीं जाते मंदिर में, इस बात का विचार कीजिएगा और इन 2 बातों को प्रमुखता दीजिएगा। पहला, अपने गुण अवगुण सब प्रस्तुत करके जाओ, छुपा करके मत जाओ। माफ कीजिएगा, एक बात कहूं, यदि मैं बिहारी जी का दर्शन करने व्यास के रूप में जाऊंगा तो मैं भी पूतना ही हूं। ठाकुर जी कहेंगे तू बने व्यास, दुनिया के लिए होगा व्यास, हमारे काजे तो लाला है, तू अपने स्वरूप में आ, अपने स्वभाव में आ, तब हम तो को देखेंगे। तुम यहां पर भी यही धारण करके आए हो कि हम तो व्यास हैं, हम महाराज जी हैं, हमको पूछो, हमको पूछो, हमको वीवीआईपी ले जाओ। वैसे तो लगभग मंदिरों में वीवीआईपी हो जाते हैं, कोई कहीं भी जाए ठाकुर जी के सब पकड़ के आगे ही ले जाए। तब मन में आता तो है एक क्षण के लिए कि हम पूतना तो नहीं है, इतने लोग खड़े हैं लेकिन फिर भी हमको आगे कर दिया। लेकिन फिर मन में एक सांत्वना आ जाती है, ब्रजवासी हैं, थोड़ी बहुत तो प्रायोरिटी मिल ही सकती है, ब्रजवासियों को थोड़ी मिल जाए तो क्या बुराई। लेकिन भैया, ठाकुर जी के सामने तो सहज जाओ, अपनी मान प्रतिष्ठा, यश, वैभव, जो भी आपने संसार में कमाया उसको बाहर छोड़ के जाओ। आप कथा में भी आते हैं तो अपने सारे गुणों को, जो भी आपने संसार में कमाए, सबको बाहर छोड़ के आओ, तभी आप कथा के अधिकारी बनोगे। यहां भी यही सोच के बैठोगे हम ये हैं, हम वो हैं, हम पे ऐसा, हम पे वैसा, आप पूतना है। और दूसरा लक्षण, कभी भी किसी वैष्णव को भगवत भक्ति से विमुख मत करिएगा। कोई ठाकुर जी की सेवा में हो, कोई कथा में हो, कोई भक्ति पूजा पाठ में हो, उसको छेड़िएगा मत। उसको यदि आप भगवत भक्ति से विमुख करोगे तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी के नेत्रों के आप अधिकारी नहीं बन पाओगे। पूतना ने भगवान को गोद में लिया और जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके पयोधर में लगे विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने कसके प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पूतना के प्राणों को निकालना प्रारंभ किया, घबराहट होने लगी, प्राण निकलने लगे पूतना के, भयभीत हो गई। एक बात कहें बंधु, व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है ना, कितना भी सुंदर हो, प्राण त्यागने के बाद उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वो सुंदर नहीं लगता फिर। चाहे उसके समीप रहने वाले, उसके संग रहने वाले भी हों। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है,
किसको कहते हैं? तरुवर कहते हैं वृक्ष को। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? बोले जिस दिन आत्मा निकल जाएगी शरीर से, उस दिन क्या होगा हमारा? ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई, सब ही पात झड़ जई, मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, या प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है, सो देख डर जई, मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। और सबसे सुंदर बात, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल, को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है, जासों की रति रही है। मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई, मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। सूरदास जी का ये पद है। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जिस दिन ये मन रूपी पंछी उड़ जाता है तन छोड़ करके, उसकी अत्यंत प्रेम करने वाली प्रियसी भी यदि उसको बिना प्राण के देख ले तो सौ देख डर जई हैं, उसको भी डर लगता है महाराज। सोचो, हम जिससे बहुत स्नेह करते हैं वो हमें कभी छोड़ के चला जाए, प्राण त्याग दे, बहुत रोना आएगा, अरे क्यों चले गए, तुम वापस आ जाओ, लौट आओ भैया, कहां चले गए हो। चला गया, लेकिन 4-5 दिन बाद उसको यमलोक में तुम्हारी याद आ जाए और वो यमराज जी से कहे कि मुझे थोड़ी देर के लिए उससे मिलने के लिए जाने दो, यमराज जी आज्ञा दे दें, जाओ मिलाओ, तो तुम रात्रि सो रहे हो कमरे में, उसको याद कर रहे हो कि अरे तुम वापस आ जाओ, कहां चले गए प्राणनाथ, कहां हो तुम। तभी नेत्र खोल करके देखा तो ऊपर पंखा पे ही बैठे थे, क्या होगा। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। चलो महाराज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, भागो यहां से, भूत प्रेत आ गए हमारे घर में। भैया, संसार का हर संबंध ऐसा है कि एक समय बाद उससे भय लगने लगता है। हम तो मरने की बात कर रहे, जीवित अवस्था में भय लगने लगता है, लेकिन ऐसे कौन है जिनसे कभी भय नहीं लगता। बिन गोपाल
को नहीं अपनो। ठाकुर जी से कभी भयभीत नहीं होते हम। भयभीत होते हैं तो कब गलत करते हैं तब भयभीत होते हैं, तब तो होना भी चाहिए, लेकिन वैसे ठाकुर जी से कभी भय नहीं लगता। ठाकुर जी श्रृंगार करें तो प्यारे लगते हैं, बिना श्रृंगार के तो कुछ ज्यादा ही प्यारे लगते हैं। वो कैसे भी मिल जाएं, उसमें उनका रूप बढ़ता ही है। ठाकुर जी से कभी भय नहीं लगता, इसलिए बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों कीरत रही। अंतिम श्वास जब निकलती है व्यक्ति की, कितना भी सुंदर हो, वो कुरूप ही हो जाता है। पूतना के जैसे प्राण निकले महाराज, राक्षसी बन गई, विशाल उसका स्वरूप, नाखून सब निकल आए। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। पर ठाकुर जी तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। ठाकुर जी ने तो इतने कस के पकड़ा है कि महाराज पूतना भी ठाकुर जी को दूर नहीं कर पा रहे। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं 6 दिन के कन्हैया, जैसी पूतना बोली अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, तो हमारे ठाकुर जी ने थोड़ा सा पयोधर मुख से बाहर निकाला और किलकिल करके हंस के बोले, मौसी जी हम तो जाकू एक बार पकड़ ले तो फिर तो ठिकाने लगा के छोड़े, चाहे वो भक्त हो चाहे राक्षस हो, अब तो तुम ठिकाने ही लगोगी। पूतना के प्राण इसी में ही निकल गए कि 6 दिन का बालक बोल रहा है।